वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन में कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, जहाँ पे हमने करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर अल्फ़ा की वैल्यू निकाली थी, जो कि हमारी रेशो था कलेक्टर करंट और एमिटर करंट का। ठीक है, चलिए फिर अभी देखते हैं हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इसमें हम क्या करते हैं, एमिटर जो हमारा एक टर्मिनल है ट्रांजिस्टर का, उसे हम कॉमन कर देते हैं। चलिए इसका डायग्राम देखते हैं। इसमें हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है, जिसमें दो एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच कर दिया है या फिर कंप्रेस कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने, ये हमारा एमिटर टर्मिनल है, इसको हमने कॉमन ले लिया है। दिस वन इज अवर एमिटर टर्मिनल। यहाँ से हमारा बेस टर्मिनल है, दिस इज आवर बेस टर्मिनल, एंड यहाँ पे हमारा कलेक्टर टर्मिनल है। ठीक है, अब हमें मालूम है कि ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में वर्क करता है, जिसके लिए यहाँ पे ये इनपुट साइड है, ये आउटपुट साइड है। इनपुट साइड को हमें, यानी कि बेस टू एमिटर को हमें रिप्लेस करना होगा, या फिर ये कह सकते हैं हमें यहाँ पे फॉरवर्ड बाइसिंग करनी होगी। तो यहाँ पे हम फॉरवर्ड बाइसिंग करने के लिए, क्योंकि ये P है, तो हम इसे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरह। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉरवर्ड बाइस कनेक्शन। इसका नाम हमने बैटरी का दिया है VBB। ओके, इस साइड हमने आउटपुट पर रिवर्स बाइसिंग की है, जिससे हमने यहाँ पे, क्योंकि N है, तो हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे और ये हमारा कुछ इस तरह कनेक्शन हमें मिल जाएगा, लाइक दिस वे। ओके, यहाँ पे इसका नाम हमने दिया है VCC। ठीक है, यहाँ से हमें करंट मिल रहा है IB, जो कि हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ से करंट हमें मिल रहा है IC, जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, और IE हमारा आउटवर्ड में जा रहा है इस तरह। ठीक है, हमें सब पता है IB हमारा बेस करंट है, IE हमारा एमिटर करंट है, एंड IC हमारा कलेक्टर करंट है। ये वाली साइड जो है हमारी इनपुट साइड है, और जिसमें हमने फॉरवर्ड बाइसिंग करी है यहाँ पे। ये वाली साइड हमारी आउटपुट साइड है, जिसमें हमने रिवर्स बाइसिंग करी है। ठीक है, हमें ये भी मालूम है कि ट्रांजिस्टर हमारा एक्टिव रीजन में वर्क करता है जब हम इनपुट पर, यानी कि जंक्शन J1 पर फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं और आउटपुट पर जंक्शन J2 पर हम रिवर्स बाइसिंग करते हैं। बाकी सारी वर्किंग हमें पता है, हम कॉमन एमिटर के बारे में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। हमें एक और इक्वेशन पता है कि हम जानते हैं दैट IE हमारा IC प्लस IB होता है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर KCL की बात करें, KCL अप्लाई करें, किरचॉफ्स करंट लॉ, तो सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट है हमारा IE और आउटगोइंग करंट है हमारा IC प्लस IB। तो हम ये कह सकते हैं IE इक्वल टू हमारा IC प्लस IB हो गया। IE एमिटर करंट है, IC कलेक्टर करंट है, और IB हमारा बेस करंट है। ठीक है, इसके बाद हम अगर आगे मूव करें, तो यहाँ हमें एक और इक्वेशन पहले से हम लोगों को मालूम है, वो है हमारी IC जो होता है। इस वाली पार्ट को मैं रफ कर देती हूँ, इसका जो यूज़ है वो फिलहाल नहीं है, क्योंकि इससे हम कुछ डिराइव करके एक इक्वेशन फाइंड करेंगे। ये डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है। ठीक है, अब मैं इसका डेरिवेशन सॉल्व करती हूँ आगे फर्दर। ये इक्वेशन हम दोबारा लिख देते हैं। IE है हमारा IC प्लस IB, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया है। दूसरी इक्वेशन यहाँ से हमारी आती है IC इक्वल टू अल्फ़ा IE प्लस ICBO। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। हमें ये भी पता है कि यहाँ पे अल्फ़ा जो है वो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर है, वेयर अल्फ़ा इज़ करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। हम प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस कर चुके हैं।
इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो एग्ज़ाम में आपको गिवन होंगी या फिर फाइंड करनी होंगी। करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ठीक है। ICBO हमें मालूम है क्या है, ये हमारा कलेक्टर टू बेस करंट है व्हेन एमीटर इज ओपन, व्हेन एमीटर इज ओपन। ये भी हम पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में हम IC से डिवाइड कर देते हैं। तो इन इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड IC इन बोथ साइड, तब हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वी विल गेट लाइक IE हमारा IC, ये हमारा IE है, ये IC प्लस IB, यहाँ हमने दोनों साइड IC से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा। इसको रफ कर देते हैं। ये आपको याद रखना है कि अल्फा इज करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और ये भी आपको याद रखना है ICBO है कलेक्टर टू बेस करंट व्हेन एमीटर इज ओपन। ये इसको हम रिवर्स लीकेज करंट भी कहते हैं या रिवर्स सेचुरेशन करंट भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा, ये माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण होता है ये करंट, और ये बहुत ज़्यादा कम करंट होता है, इसे हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए फिर ये वाला पार्ट रफ कर देते हैं। अब हम आगे मूव करते हैं अपनी फर्दर जो हम डिराइव कर रहे हैं। यहाँ से हमारे पास IC कैंसिल हो जाएगा और ये है हमारा IE अपॉन IC। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा जो होता है वो है हमारा IC अपॉन IE। हमें मालूम है ICBO हमारा बहुत ज़्यादा लेस है, तो हम इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से हमारा IC जो है वो अल्फ़ा IE आ जाता है, जहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू है हमारी IC अपॉन IE। ये तो यहाँ पर क्योंकि ये IE अपॉन IC है तो हम इसे 1 अपॉन अल्फ़ा लिख सकते हैं। यहाँ पर ये आ गया हमारा 1 प्लस इसको हम बोलते हैं 1 अपॉन बीटा, मतलब बीटा की जो वैल्यू होती है वो है हमारी IC अपॉन IB। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन बीटा, क्योंकि ये अपोजिट है, ठीक है। चलिए फिर यहाँ से हमारी अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से अल्फ़ा हमें मिलेगा, अगर हम इसे फर्दर कैलकुलेट करें तो बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा, और यहाँ से हमारा अल्फ़ा आ जाएगा बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ठीक है। ये अल्फ़ा की वैल्यू है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे इसमें फर्दर जब मूव करते हैं तो यहाँ से हमें एक और इक्वेशन मिलती है जिसको हम कुछ इस तरह से बता सकते हैं, जैसे हमारी ये इक्वेशन है, इसमें अगर हम IE की वैल्यू पुट कर दें तब ये इक्वेशन में जो चेंज होगा वो देख लेते हैं क्या हो रहा है। उस टाइम जो वैल्यू जो चेंज होंगी उसमें हमारा कुछ पॉइंट्स आएंगे, उनको हम देख लेते हैं। यहाँ पर इक्वेशन 2 में हम IE की वैल्यू पुट कर रहे हैं ये वाली, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा, IE है हमारा IC प्लस IB। तो यहाँ पर हम इसे पुट करने के बाद हम ये देख सकते, बाकी सब एज इट इज़ है। अब यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं IC है हमारा अल्फ़ा IC प्लस अल्फ़ा IB प्लस ICBO। यहाँ से हमने IC पार्ट को इस तरफ ले आए तो हमारे पास आ गया 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा IB प्लस ICBO, ठीक है। अब इस इक्वेशन में हम कर देंगे डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फ़ा, इसे इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया, डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फ़ा इन बोथ साइड्स इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पे हमारा ये पार्ट आएगा, इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ अल्फ़ा की वैल्यू ताकि आप लोगों को याद रहे। अल्फ़ा है हमारा बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ये वैल्यू आपकी है इसकी अल्फ़ा की
ये रिलेशन है अल्फ़ा बीटा के बीच में, बाकी इसको रफ कर देते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसमें इस इक्वेशन से डिवाइड करने के बाद हमारा आउटपुट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास ये आ गया IC 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा IB प्लस ICBO। ये इक्वेशन नंबर 3 है। दोनों साइड में 1 माइनस अल्फ़ा से हमने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पर IC आ गया और अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। कैसे आप अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू बीटा, और यहाँ से हमें निकालना है इसकी वैल्यू। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से अगर आप इसकी वैल्यू रखना चाहेंगे तो वो किस तरह से आएगी, उसमें आप डायरेक्ट इसमें रख सकते हैं वैल्यू। लाइक जैसे यहाँ से हमारा ये आता है, इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी बीटा की, तो हम लिख सकते हैं बीटा IB, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 1/1 माइनस अल्फ़ा 1 बीटा प्लस 1, ठीक है। ये आप कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा। ये आ गई आपकी ICBO। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ से हमें 3 इक्वेशन मिली हैं 1, 2, 3 एंड 4। 4 की वैल्यूज़ जो हैं आप निकाल कर देखना, वरना मैं आपको बताती हूँ कैसे हम इन्हें सॉल्व करेंगे। इसमें यहाँ पर आपको ये अब क्लियर होगा। इसमें यहाँ से हम बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से हमारा बीटा आ जाएगा, ये अल्फ़ा है, ये बीटा, ये इस साइड आके हो गया माइनस अल्फ़ा बीटा, यहाँ से बीटा इज़ कॉमन तो ये आ गया 1 माइनस अल्फ़ा, और यहाँ से हमारी बीटा की वैल्यू आ गई अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ से हमारी ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई और ये बीटा की वैल्यू आ गई। अब इस इक्वेशन में यानी कि बीटा अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, इस इक्वेशन में अगर हम बोथ साइड +1 से एडिशन कर दें लाइक दिस वे, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास बीटा है अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। दोनों साइड हमने +1 से एडिशन कर दिया इस इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास ये आ गया बीटा प्लस 1 और ये आ गया आपका अल्फ़ा, यहाँ से आ गया 1/1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो यानी कि ये जो रिप्लेसमेंट था अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा वो बीटा से हो गया, और दूसरा जो रिप्लेसमेंट था यानी कि 1/1 माइनस अल्फ़ा वो बीटा प्लस 1 से यहाँ पर हो गया। तो ये इक्वेशन हमारे यहाँ पास आ गई फॉर्म होके इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को मैं रफ कर देती हूँ, आगे देखते हैं हम क्या कर रहे हैं इसमें। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो इक्वेशन हमारी फॉर्म हुई है यानी कि इक्वेशन नंबर 4 दिस वन, इसको हम ये कह सकते हैं कि ये है हमारा IC इक्वल टू बीटा IB प्लस बीटा प्लस 1 ICBO, ठीक है। अब ये हमारा, इसे हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं और इसके प्लेस पर हम एक और वैल्यू लिख सकते हैं, वो है हमारी कि हमारे पास ICEO जो होता है वो होता है हमारा 1 प्लस बीटा ICBO, यानी कि इस इक्वेशन नंबर 4 में हम इक्वेशन नंबर 5 पुट कर देंगे तो हमारे पास जो IC की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी बीटा IB प्लस, इस पूरे की जगह हमने ये रिप्लेस कर दिया, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस बीटा, तो ये हो गया ICEO, ठीक है। ये आ गई इक्वेशन नंबर 6। आप ये कह सकते हो कि ICEO क्या है हमारे पास, वेयर ICEO is collector to emitter current, collector to emitter current when base is open, ठीक है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा, ये रिवर्स बायस में एग्जिस्ट करता है, तो हम इसे बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण ये करंट होता है, तो हम इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं IC इक्वल टू बीटा IB, और ये हम अभी डिस्कस कर ही रहे थे। यहाँ से हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी IC अपॉन IB, ठीक है। और ये हमारा करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर आया है यहाँ से।
किसके केस में? कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के केस में। तो हम ये कह सकते हैं वेयर बीटा है हमारा करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर फॉर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ऑलराइट, अब हम यहाँ पर एक और बात देख सकते हैं कि इसमें जब हम जो NPN ट्रांजिस्टर का डिस्कशन कर रहे थे उसमें यहाँ पे अगर हम NPN ट्रांजिस्टर को लेते हैं कुछ इस तरह से, तो हमें मालूम है ये N है, ये P है, ये N है, ये हमारा बेस टर्मिनल है, ये एमीटर है जिसे हमने कॉमन करा था, ये हमारा कलेक्टर है, और इस साइड जो हमारा करंट होता है, वोल्टेज होती है, वो बेस टू एमीटर वोल्टेज है VBE। इसी तरह यहाँ पर कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज होती है VCE। ठीक है, बाकी सब हमें पता है कि IB करंट है, IE करंट है, IC करंट है। आपको ये याद रखना है कि इनपुट साइड में VBE है जो हमारा बेस टू एमीटर वोल्टेज है। इसी तरह से VCE आउटपुट पर है कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज। ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बनेंगे जहाँ पर सीधा सीधा वैल्यूज़ दे दी जाएंगी। चलिए फिर यहाँ से हमने 2 पॉइंट्स देखे, बीटा करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर फॉर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, और ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट अल्फ़ा के बारे में। अच्छा, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन जो है इसको हम यूज़ करते हैं किस में? एम्पलीफायर करने में। वाइडली हम इसी को यूज़ करते हैं, वो हम फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए आज की क्लास में इतना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं, और इसके जो भी नोट्स हैं आप डाउनलोड कर लें इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। और इसमें अभी हमने जो कुछ इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस देखी हैं इन सब को आप याद रखेंगे, जिसमें आप ये भी याद रखेंगे ये वाली इक्वेशन जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी बीटा की वैल्यू आपको याद रखनी है। अल्फ़ा हम पहले निकाल ही चुके हैं ऑलरेडी। अल्फ़ा होता है हमारा IC/IE जो कि हमारा करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। कॉमन एमिटर के लिए हमने देख ही लिया है। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके, उसे मैं नेक्स्ट क्लास में ज़रूर सॉल्व करूँगी। थैंक यू।